नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान की टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं बहती। तो किस देश से नहीं बहती है? तो नेपाल से। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह चीन के मानसरोवर निकल करके भारत में प्रवेश करती है और भारत की बार बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। आगे दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर चीन में है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई है 3969 किलोमीटर। दोस्तों आगे इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। तो दिया गया है दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, मानस नदी और तिस्ता नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, और यह कहाँ में है? असम में है। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसका मुहाना गंगा नदी में है, बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर क्या है इसका? विशाखापट्टनम। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग नौसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे देखते हैं नौसेना के जनक कौन कहलाते हैं। तो शिवाजी महाराज कहलाते हैं। आगे नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। तो ये आपको याद रखना है। और पश्चिमी कमान यदि बात करें हम लोग, हमने पूर्वी कमान देख ली विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमान है मुंबई, और दक्षिणी कमान है कोच्चि में, और अंडमान निकोबार कमान है पोर्ट ब्लेयर में। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दिया गया है अगला क्वेश्चन में कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1969 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना है। आगे दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापना हुई थी। और आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर ऑसबोर्न आरकेल स्मिथ थे। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? असम है। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दिया गया है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे देखते हैं अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो 279A में वर्णित है। और कौन से संविधान संशोधन? 101वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे देखते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, और वित्त मंत्रालय के अंडर में यह आता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का है। ये आपको याद रखना है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टमाटर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? लाइकोपेन के कारण टमाटर है जो लाल रंग का होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो वह 300 होती है नवजात शिशु में। और यदि वयस्क मनुष्य की बात करें तो 206 होती हैं। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो दोस्तों संथाल जनजाति सबसे ज्यादा झारखंड में पाई जाती है और पश्चिम बंगाल में। तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। आगे दोस्तों दिया गया है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसका? 25 वर्ष होनी चाहिए। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किस आर्टिकल में वर्णित है? 74 अनुच्छेद में वर्णित है। और इसका प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट रिचर्ड एटली भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दिया गया है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था। तो जो दोस्तों भारत आने वाला
पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर क्या है? वास्को डी गामा। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोलंबस कौन है? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका सबसे पहले गया था। और पेड्रो अल्वार्स कैब्रल यह कौन था? तो ब्राजील की खोज इसने की है। और अल्मेडा कौन था? तो अल्मेडा यूरोपीय जो पुर्तगाल थे इनका पहला गवर्नर बन के आया था भारत। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है इसका? विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो राइट आंसर क्या है इसका? पीवी सिंधु। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना अधिक है? तो राइट आंसर क्या है? 5 घंटा 30 मिनट अधिक है ग्रीनविच से। ग्रीनविच लाइन से भारत का मानक समय 5 घंटा 30 मिनट अधिक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या है? 5 राज्यों से। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्य। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि ये बांग्लादेश है, आप लोग देख लें, ये बांग्लादेश है। और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारत में पेट्रोलियम की सर्वप्रथम खोज कहाँ हुई थी? तो डिगबोई में हुई थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो दोस्तों उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या है? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो राइट आंसर क्या है इसका? कोटोपैक्सी है। और यह कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। तो ये आपको याद रखना, सी नंबर। आगे दोस्तों दिया गया है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है इसका? देहरादून में स्थित है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है। तो रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये आपको याद रखना है, ए नंबर इसका सही आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और चीन के बीच। चीन और भारत के बीच है। तो ये आपको याद रखा था, चीन और भारत के बीच कौन है? मैकमोहन रेखा। और दोस्तों इसका निर्धारण कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हिप्पलस ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, ए नंबर। क्वेश्चन में दिया गया है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? सॉल्सेट द्वीप। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दांडी मार्च यात्रा किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।